गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग कक्षा 7 की SST निकाल लीजिए। देखिए बच्चों, आज आपका है पार्ट 4 दिल्ली सल्तनत। देखिए पढ़ा रहे थे, पेज नंबर है आपका 23। खोल लिया बच्चों। देखिए गुलाम वंश पढ़ा दिया है और खिलजी वंश पढ़ा दिया। अब आज पढ़ेंगे तुगलक वंश। चलिए देखिए बच्चों, गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324 ईस्वी तक। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। देखिए तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी बच्चों? गयासुद्दीन तुगलक ने। उसका वास्तविक नाम गाजी मलिक था। किसका वास्तविक नाम? गयासुद्दीन तुगलक का। जो असली नाम था वो क्या था? गाजी मलिक था। खिलजी वंश के शासक की हत्या कर वह 320 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। देखिए जो खिलजी वंश था उसकी हत्या कर दी और देखिए 320 ईस्वी में वह स्वयं दिल्ली का सुल्तान बन गया। गयासुद्दीन तुगलक ने शासन प्रणाली में कई सुधार किए। देखिए जो गयासुद्दीन तुगलक था, जब वो राज्य करने लगा तो उसने कई सुधार किए। उसने भूमि कर आधे से घटाकर उत्पादन का 10वां भाग दिया। क्या कर दिया? जो भूमि कर था आधा, पहले आधा हिस्सा था देना पड़ता था, फिर उसने क्या किया? घटा करके 10वां हिस्सा, ठीक है, 10वां हिस्सा कर दिया। उसने प्रजा की भलाई के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई। उसने दिल्ली के पास तुगलकाबाद नामक शहर बनवाया। क्या किया? दिल्ली के पास तुगलकाबाद नामक एक शहर बसाया तथा अपनी राज्य को बढ़ाने के लिए वारंगल, उड़ीसा और बंगाल की यात्रा की। क्या किया? अपने राज्य को बढ़ाने के लिए कहाँ गया? वारंगल, उड़ीसा और बंगाल। 1324 ईस्वी में रहस्यमयी परिस्थितियों में सुल्तान का कत्ल कर दिया गया। क्या कर दिया गया? कत्ल कर दिया गया सुल्तान का। उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक सिंहासन पर बैठा। देखिए जो ये गयासुद्दीन तुगलक था, इसका बेटा कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। तो देखिए जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसका बेटा उस सिंहासन पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक देखिए 1324 से 1351 ईस्वी तक मोहम्मद बिन तुगलक ज्ञानवान तथा विद्वान पुरुष था। कैसा था मोहम्मद बिन तुगलक? ज्ञानवान तथा विद्वान पुरुष था। उसका दिमाग बहुत ही तेज था, वह बहुत महत्वाकांक्षी भी था। उसने बहुत सी महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई, यद्यपि उसकी योजनाएं क्रियान्वित नहीं हुई। निम्नलिखित योजनाओं की असफलता की उसकी विफलता का मुख्य कारण है। देखिए जो वो योजनाएं बनाता था और वो असफल हो जाती थी योजनाएं, तो देखिए कारण क्या रहा? राजधानी का बदलना। देखिए उसका पहला प्रयास था अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी ले जाना। उसने राजधानी को बदल दिया, चेंज कर दिया, दिल्ली से देवगिरी ले जाना था। देखिए पहले उसकी राजधानी दिल्ली थी, फिर उसने देवगिरी बना ली, जिसे उसने दौलताबाद का नाम दिया। क्या नाम दिया बच्चों? दौलताबाद। वह सोचता था कि पूरे विशाल साम्राज्य पर नियंत्रण रखने के लिए वह एक उचित स्थान था। वो क्या सोच रहा था? कि पूरे साम्राज्य पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए वह एक उचित स्थान है। कौन सा? दौलताबाद, जो कि दिल्ली से नियंत्रण करना संभव नहीं था। वो सोच रहा था कि दिल्ली से इसका नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, तो ये बदल दे। तो देखिए इसने बदल करके दौलताबाद नाम रख दिया। और देखिए जो कि दिल्ली से नियंत्रण करना संभव नहीं था, क्योंकि दौलताबाद उसके साम्राज्य के मध्य में था। लेकिन
उसकी नीति केवल अधिकारियों को ही दौलताबाद भेजने के लिए नहीं थी। देखिए उसकी जो नीति थी उसकी, तो देखिए केवल जो अधिकारी थे उनको ही भेजने के लिए इसने दौलताबाद की जो राजधानी बनाई। तो उसकी नीति ये नहीं थी कि केवल अधिकारियों को ही भेजेंगे, बल्कि उसने प्रजा को भी दिल्ली से दौलताबाद जाने का आदेश दिया। क्या किया? प्रजा को भी दिल्ली से दौलताबाद जाने के लिए आदेश दे दिया कि तुम भी वहाँ पर जा सकते हो। लेकिन उसका यह कदम सही नहीं था, क्योंकि प्रजा को रास्ते में कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। वे नए वातावरण में व्यवस्थित नहीं हो पाए। दूसरे, दिल्ली पर मंगोलों के आक्रमण बढ़ते गए। और देखिए दिल्ली पर क्या हुआ? मंगोलों के आक्रमण बढ़ते गए। जल्दी ही उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। देखिए जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसको जल्दी ही अपनी गलती का एहसास हो गया। वह वापस दिल्ली आ गया। फिर वो दौलताबाद से वापस दिल्ली आ गया। संसार जीतने की योजना, आप देखिए संसार जीतने की उसने योजना बनाई। मोहम्मद बिन तुगलक ने संसार जीतने की योजना बनाई। उसने अपनी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए एक बड़ी सेना तैयार की। देखिए उसने क्या किया? एक बड़ी सेना तैयार की। वो सोच रहा था कि मैं पूरे संसार को जीत लूंगा। उसने चीन और यूनान को भी जीतने की योजना बनाई। देखिए चीन और यूनान देश जो थे उनको जीतने की भी योजना बनाई। बहुत से सिपाही चीन के रास्ते में मारे गए जब वे हिमालय को पार कर रहे थे। जब बहुत से सैनिक थे जो हिमालय को पार करके चीन जा रहे थे तो उस रास्ते पर मारे गए। इस प्रकार संसार जीतने की योजना के कारण सरकारी खजाने पर घोर वित्तीय संकट आ गया। दोआब में भूमि कर बढ़ाना। देखिए और क्या किया? उसने दोआब में भूमि कर बढ़ा दिया, क्योंकि वह बहुत उपजाऊ क्षेत्र था। देखिए बहुत उपजाऊ क्षेत्र था, इसलिए उसने भूमि का कर दोआब में बढ़ा दिया। लेकिन इस समय वह क्षेत्र अकाल से जूझ रहा था। क्या हुआ? उपजाऊ तो थी भूमि, लेकिन वहाँ पर अधिक अनाज पैदा न होने के कारण वहाँ पर क्या हो गया? अकाल पड़ गया। इसलिए वहाँ के लोगों ने निराशा भर उठी। क्या हो गया? वहाँ के लोगों में निराशा हो गई, क्योंकि वे कर का भुगतान नहीं कर सकते थे। अब देखिए अगला आया चिन्हित मुद्रा। क्या किया उसने? उसका दूसरा प्रयास चिन्हित सिक्के चलाना था। देखिए किसका था बच्चों? मोहम्मद बिन तुगलक का। ये जो प्रयास था कि चिन्हित सिक्के चलाएंगे, योजना अच्छी थी लेकिन चली नहीं। उसने सोने और चांदी के सिक्कों की जगह तांबे के सिक्कों की मुद्रा चलाई। क्या किया? पहले सोने और चांदी के जो सिक्के चलते थे उनकी जगह पर उसने तांबे के सिक्के चलाए। तांबे के सिक्कों की कीमत भी सोने और चांदी के सिक्कों की जितनी ही थी। देखिए जितनी कीमत सोने और चांदी के सिक्कों की थी उतनी ही कीमत तांबे के सिक्कों की भी थी। इसका परिणाम यह हुआ कि लोगों ने अपने घरों में नकली तांबे के सिक्के ढालने शुरू कर दिए। अब देखिए जब उसने तांबे के सिक्के चलवाए तो क्या हुआ कि लोगों ने अपने ही घरों में तांबे के सिक्के बनाना शुरू कर दिए। सोने और चांदी के सिक्के बाजार में गायब होने लगे। और देखिए सोने और चांदी के जो सिक्के थे वो धीरे धीरे खत्म होने लगे। नकली तांबे के सिक्के प्रचलन में आ गए। और देखिए ये जो तांबे के सिक्के थे ये प्रचलित हो गए, चलने लगे। परिणाम स्वरूप संपूर्ण व्यापार प्रभावित हुआ और विदेशी व्यापारियों का मुद्रा पर से विश्वास उठ गया। और देखिए जो विदेशी व्यापारी थे ये जो मुद्रा थी इस पर से उनका विश्वास उठ गया कि ये नकली है कि असली है। इसने प्रदेश की सारी वित्तीय पद्धति को प्रभावित किया। अंत में सुल्तान ने सरकारी खजाने से सारे तांबे की मुद्रा को वापस लेने का निर्णय लिया। क्या किया? अंत में सुल्तान ने सरकारी खजाने में से जो तांबे की मुद्रा थी उसको वापस लेने के लिए निर्णय कर लिया और इन्हें चांदी और सोने के सिक्कों में बदल दिया। फिर देखिए क्या किया?
जो तांबे के सिक्के थे उनको सोने और चांदी के सिक्कों में बदल दिया। इससे सरकारी खजाने को बहुत नुकसान हुआ। वास्तव में मोहम्मद बिन तुगलक अपने समय में बहुत ज़्यादा आगे था। देखिए वो अपने शासन के समय में ये बहुत आगे था, उसमें बहुत गुण थे। वह अत्यधिक दयालु और उदार व्यक्ति था। वह हमेशा लोगों की भलाई के बारे में सोचता था, लेकिन इन अच्छे गुणों के होते हुए भी वह एक असफल शासक साबित हुआ। देखिए गुण होते हुए भी वह एक असफल शासक साबित हो गया और अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं के कारण जो अप्रयोज्य थी प्रजा में, उसमें अपनी प्रसिद्धि खो दी। जो उसमें गुण थे उसने प्रजा में अपने गुण जो थे वो खो दिए। अब देखिए आगे आया फिरोज शाह तुगलक। 1351 से 1388 ईस्वी तक फिरोज शाह तुगलक अपने पिता मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठा। अब देखिए जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसका बेटा कौन था? फिरोज शाह तुगलक। तो देखिए जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई तो उसके बाद फिरोज शाह तुगलक उस सिंहासन पर बैठा। उसने सामंतों को उनके वेतन के बदले उपहार और जागीर देकर उनकी सहानुभूति लेना चाहिए। देखिए क्या किया, जो सामंत थे उनको वेतन के बदले क्या देता था? जागीर, उपहार और जागीर देता था तथा भूमि कर भी कम कर दिया। और देखिए भूमि का जो लगान थी या टैक्स था वो कम कर दिया। उसने नहरें बनवाई। क्या किया? नहरें बनवाई। पुरानी यमुना नहर उसके काल में खुदाई गई। जो यमुना नहर थी तो ये फिरोज शाह तुगलक के काल में खुदवाई गई। बेकार भूमि को उपजाऊ बनाया गया। देखिए जो भूमि ऐसी बंजर पड़ी रहती थी जिसमें फसल नहीं होती थी उस भूमि को उपजाऊ बनाया गया, जिससे व्यापार और खेती की उन्नति में मदद मिली। फिरोज शाह तुगलक ने लोगों की भलाई के लिए कई योजनाएं बनाई। विश्राम घर बनवाए। देखिए क्या क्या किया? विश्राम घर बनवाए। विधवाओं, बच्चों और दूसरे लोगों की मदद के लिए धर्मार्थ विभाग भी बनवाए। उसने अनेक अस्पतालों का निर्माण भी कराया जो जरूरतमंदों का मुफ्त इलाज करते थे। फिरोज शाह एक कमजोर शासक साबित हुआ। देखिए फिरोज शाह भी एक कमजोर शासक साबित हुआ। वह सेनापति के रूप में असफल हुआ। उसके विजय अभियान भी असफल हुए। पुनः जमींदारी प्रथा उसके शासन के लिए बाधा साबित हुई। और देखिए सन 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद तुगलक साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया। देखिए धीरे धीरे जब फिरोज शाह की मृत्यु हो गई तो ये जो तुगलक वंश था ये भी धीरे धीरे समाप्त हो गया। अब देखिए आया तैमूर का आक्रमण। अब देखिए बच्चों ये आज यहीं तक पढ़ाएंगे और आगे का फिर कल पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।